दोस्तों M590 ये अभी के टाइम पे एक ऐसा वेपन है जिसको जिसने भी सही से यूज करना सीख लिया ना तो भाई उसके बाद उसके सामने भले कोई सा भी एनिमी आ जाए उसको वो काफी इजीली पेल सकता है। तो इसलिए मैंने भी ठाना है कि भाई मेरे को भी इस वेपन के अंदर मास्टरी करना है, वो भी सिर्फ 7 दिन के अंदर। और 7वें दिन के अंदर भाई जो रिजल्ट मिलने वाला है ना वो लिटरली यार शॉकिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। खाओ माँ कसम। अरे हाँ यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट वो आपको किस वे में शॉक करेगा वो तो भाई आपको वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले भाई वीडियो को आप लोग अभी लाइक और शेयर कर देना, आपको मैं वीडियो के बीच में परेशान नहीं करूंगा तो अभी कर देना यार। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई ऐसे और भी कमाल के एक्सपेरिमेंट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यार देखो जब से ये न्यू शॉटगन M590 आया है ना हमारे गेम के अंदर, तब से भाई इसको मैंने ना ही उतना यूज किया है और ना ही मेरे को उतना अच्छे से यूज करना आता है। तो ये मेरे लिए काफी टफ एंड काफी चैलेंजिंग होने वाला है कि जिस वेपन को मैंने ज्यादा यूज ही नहीं किया उस वेपन के अंदर मैं मास्टरी करूँ, वो भी सिर्फ 7 दिन के अंदर। और 7 दिन में मैं दिन भर गेम नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं एक ऑफिस गोअर हूँ, मतलब मैं जॉब करता हूँ, तो मेरे को सिर्फ दिन में 2 घंटा ही खेलने का मौका मिलेगा। तो उस 2 घंटे के अंदर मैं अपने स्किल को कितना डेवलप कर सकता हूँ पूरे 7 दिन के अंदर, चलिए जानते। अब डे 1 के अंदर क्योंकि भाई मेरे को इस वेपन के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा कि भाई ये वेपन काम कैसे करता है, कितना रिलोड स्पीड है, क्या कुछ है, सब कुछ समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाता हूँ और वहां पर ये प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। और अभी आप डेट चेक कर सकते हो कि 6 तारीख से मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया है। अब ट्रेनिंग करते टाइम भाई मैंने एक चीज नोटिस किया कि इस वेपन का जो रिलोड स्पीड है वो काफी फास्ट है, लेकिन भाई उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो कितना फास्ट है, क्योंकि भाई इसका जो मैगजीन साइज है वो सिर्फ 1 का ही है। साथ ही में यार मेरे को एक और चीज का डाउट है कि भाई इसके अंदर जो हमारा डिफॉल्ट एम है वो काम करता है या फिर नहीं करता, क्योंकि भाई जब भी मैं डमी के आसपास भी एम लेकर जाता हूँ तो नॉर्मली गन के अंदर ऑटो एम कनेक्ट हो जाता है, लेकिन इस वेपन के साथ भाई ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर में प्रिसाइजली शॉट कनेक्ट करना पड़ता है, ऐसा मेरे को तो फील हो रहा है भाई। तो काफी देर तक भाई यहाँ पर डमी पे फायरिंग करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी देर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर भी खेल लेता हूँ, जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत और एनिमीज को मारता हूँ, जहाँ पर भाई मेरे को 2 मेन प्रॉब्लम दिखे। एक तो भाई एम कनेक्ट का, मतलब कि भाई आसानी से एम कनेक्ट नहीं होता जिससे कि एनिमी मुझे इजीली मार के चला जाता है। और दूसरा है स्विचिंग का, मतलब कि क्या करता हूँ ना मैं नॉर्मली एक गोली फायर करता हूँ, दूसरा गन स्विच कर लेता हूँ, फिर ऐसे 2 बार जैसे ही करता हूँ तो भाई दोनों गन रिलोड पे चला जाता है, फिर एनिमी मुझे मार के चला जाता है। तो ये मुझे प्रॉब्लम दिखे डे 1 के अंदर। लेकिन एक चीज भाई इस वेपन के अंदर काफी सही है, मतलब जो रेंज है ना भाई वो इस शॉटगन का काफी ज्यादा है। मतलब जितने भी शॉटगन्स मैंने अभी तक यूज किया है, ट्रोगन, M1014, मैक 7 जितने भी है, मेरे ख्याल से इस वाले शॉटगन का सबसे ज्यादा रेंज है। ऐसे ही थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद भाई मेरे को थोड़ा बहुत तो समझ आ चुका था कि भाई ये जो वेपन है वो काम कैसे करता है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद भाई मैं आ जाता हूँ कस्टम के अंदर, जहां पर भाई मुझे इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलने वाला था कि एग्जैक्टली इसको गेम के अंदर हमें कैसे यूज करना है। लेकिन पहले राउंड के अंदर भाई यहाँ पर मैं स्विचिंग वाला प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि भाई मैं एक गन से फायर करके फिर दूसरे गन को स्विच कर लेता हूँ, फिर दोनों ही गन रिलोड पे चला जाता है। तो उसके बाद भाई मैं बिल्कुल फंस जाता हूँ। तो ऐसे करते करते भाई यहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका होता है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से हील कर लेता हूँ। फिर आखिर में जब जोन श्रिंक होता है तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन आखिरकार ये मेरे को मार देती है। फिर सेकंड राउंड के अंदर भी भाई मेरे को सेम इशू हो रहा था, मतलब कि ये स्विचिंग वाला प्रॉब्लम ना मेरे को काफी दिक्कत दे रहा था। एक तो भाई ये न्यू वेपन था, न्यू मैकेनिज्म था, तो इसलिए थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके भाई यहाँ पर मैं बॉडी कनेक्ट कर करके इस राउंड को तो काफी इजीली निकाल लेता हूँ। जिसके बाद अगले राउंड से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग शॉर्ट रेंज के अंदर ज्यादा ग्लूवॉल्स का यूज नहीं करेंगे, कंटिन्यूअसली फायरिंग करेंगे, जिससे कि तीसरा राउंड तो मैं जीत जाता हूँ। लेकिन चौथे राउंड के अंदर भाई फिर से गन स्विचिंग के चक्कर में मैं फिर से हार जाता हूँ। फिर ऐसे ही एमिंग के चक्कर में और गन स्विचिंग के चक्कर में एक एक करके मैं 3 राउंड लगातार हार जाता हूँ। लेकिन 8वें राउंड के अंदर आके भाई यहाँ पर इसको मैं एक वन टैप कनेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पर आगे मैं मर जाता हूँ। फिर ऐसे ही 9वें राउंड के अंदर भी भाई यहाँ पर मैं कोशिश करते करते मर जाता हूँ। लेकिन भाई 10वें राउंड के अंदर यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही वेपन उठाता हूँ, जिससे कि मैं गन स्विच ही ना कर पाऊँ, और उसका फायदा भी मुझे मिलता है। यहाँ पर मैं एक के बाद एक गोली कनेक्ट करता हूँ और इस राउंड को अपने नाम कर लेता हूँ। लेकिन अगले राउंड के अंदर भाई मैं फिर से 2 गन ले लेता हूँ, जिससे कि सेम प्रॉब्लम मुझे फिर से होता है, मतलब वही शॉर्ट रेंज के अंदर गन स्विचिंग का प्रॉब्लम, जिससे कि इस मैच को मैं 3-8 से हार जाता हूँ। लेकिन इसके बाद मैं लगाता हूँ बैटल रॉयल मोड, जिसके अंदर भाई थोड़ी देर ढूंढते मेरे को ये गन मिल जाता है। फिर जब हम जोन की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो ऊपर हमें 2 बंदे दिख जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लॉन्ग रेंज के अंदर से इस बंदे को AK से डाउन करता हूँ, लेकिन उसको मैं फिनिश नहीं ले पाता हूँ। उसी टाइम पे उसका टीममेट आता है और उसको आकर रिवाइव दे देता है। फिर मैं जल्दी से शॉर्ट रेंज के अंदर जाकर यहाँ पर इस बंदे को एक गोली कनेक्ट करता हूँ, फिर ग्लू वॉल से निकलकर एक और गोली कनेक्ट करता हूँ, फिर आखिरी गोली से इसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। फिर दूसरा बंदा भी यहाँ पर रश करने आता है, इसको मैं एक गोली कनेक्ट करता हूँ और दूसरी गोली से काफी इजीली फिनिश करके 1v2 अकेले क्लच कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मुझे अगला किल यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर मिलता है, जहाँ पर ये बंदा घूम कर आ रहा होता है, ये डैमेज होता है, तो यहाँ पर मैं इसको एक गोली कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मुझे ये किल आसानी से मिल जाता है। फिर उसके बाद एक बंदा मेरे टीममेट को डाउन कर देता है, तो उसको मैं रिवाइव करने जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बंदा उसी टाइम पे रश कर देता है, तो इसको मैं यहाँ पर इजीली एक गोली कनेक्ट करता हूँ, फिर दूसरा गोली, फिर तीसरे गोली से इसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। अब जो प्रॉब्लम भाई मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड और कस्टम के अंदर फेस किया था 2 गन के चक्कर में, वो प्रॉब्लम भाई मेरे को फुल मैप के अंदर देखने को नहीं मिला, क्योंकि भाई यहाँ पर शॉर्ट रेंज के अंदर था ही मेरे पास एक वेपन, तो मैंने स्विच ही नहीं किया था। फिर इसके बाद मैं बैटल रॉयल के अंदर एक और मैच खेलता हूँ, लेकिन इसके अंदर भाई
भाई जैसे मैं शॉर्ट रेंज के अंदर घुसता हूँ मारने के लिए, भाई एक भी गोली मेरा कनेक्ट नहीं होता, लेकिन सामने वाला बंदा भाई M10 से बॉडी स्पैम मार के मुझे इजीली मार देता है। फिर इसके बाद मैं लग जाता हूँ CS मोड खेलने। तो CS के अंदर भाई मेरे को ये गन चलाने का मौका 5वें राउंड के अंदर मिलता है, जहां पर एक बंदा ड्रॉप अपग्रेड कर रहा होता है, तो उसके ऊपर मैं मकड़ी छोड़ देता हूँ जिससे कि वो फंस जाता है। फिर उसके शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर उसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं 2 किल और करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा मिड रेंज के अंदर होता है, तो यहाँ पर मैं MP5 से वो किल करता हूँ और आखिर में यहाँ पर मैं किल करने का ट्राई करता हूँ, बट ये किल मेरा चोरी हो जाता है। फिर इसके बाद भाई हमारा पहला दिन खत्म हो चुका होता है और हम लोग आ चुके होते हैं दूसरे दिन के अंदर। और इस दिन के अंदर जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो भाई मेरे को लगता है कि आज मेरा जो एम है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ डमी के अंदर ही प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। फिर जैसे मैं कस्टम के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे को मेरी औकात दिख जाती है, क्योंकि पहले राउंड के अंदर भाई यहाँ पर मैं एम तो कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन वही स्विचिंग के चक्कर में पहला राउंड में इजीली हार जाता हूँ, और पहला राउंड हारता हूँ तो सेकंड राउंड भी सेम स्टाइल से हारता हूँ भाई, फिर भी घमंड नहीं करता। एक तो भाई ये बात बात पे मैं मीम लेकर आ जाता हूँ, इसलिए मैं खेल नहीं पाता, बट खैर तीसरे राउंड के अंदर भाई मैं कमबैक करता हूँ, यहाँ पर अपने रिकॉइल को कंट्रोल करता हूँ और साथ में जो स्विचिंग है उसको भी कंट्रोल करता हूँ, जिससे कि ये राउंड तो मैं जीत जाता हूँ। लेकिन चौथे राउंड के अंदर भाई मैं जैसे ग्लू वॉल से फायर करने के लिए निकलता हूँ तो भाई श्रेया एकदम से हेडशॉट मारती है और देखते ही मुझे खत्म कर देती है। मतलब भाई मेरे को एक तो ये समझ नहीं आ रहा था कि प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ या फिर ये कर रही है, मतलब मेरे से बेटर तो यार यही खेल रही है। फिर ऐसे ही मैं 2 राउंड और हार जाता हूँ, लेकिन अगले राउंड के अंदर यहाँ पर मैं कमबैक करता हूँ, जहाँ पर ये भागकर खिड़की से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन आखिरी गोली में कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि ये राउंड तो मैं जीत जाता हूँ। फिर अगले राउंड के अंदर भाई ये ग्लू वॉल से निकलती है और निकलते ही इसको पार्टनर से हेडशॉट पड़ता है, और भाई जो सुकून मिलता है ना, मतलब मजा आ गया। लेकिन ये सुकून यार ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि अगले राउंड के अंदर ये मुझे फिर से हरा देती है। लेकिन अगले राउंड के अंदर भाई मैं क्या करता हूँ, मैं कवर से निकलता ही नहीं, उसको मारने का मौका ही नहीं देता, जिससे कि मैं ग्लू वॉल से निकल कर पीक एंड फायर करके काफी इजीली ये वाला राउंड निकाल लेता हूँ। फिर ये ऑब्जर्वेटरी वाले राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं इसको दिखते ही काफी इजीली हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। फिर इसके बाद भाई मेरे को जो मोमेंटम मिलता है उसका मैं पूरा फायदा उठाता हूँ, यहाँ पर मैं अगले राउंड के अंदर भी अपना एमिंग एंड स्विचिंग को ठीक करके इसको काफी इजीली डाउन कर देता हूँ, और ऐसे ही अगले राउंड के अंदर भी यहाँ पर इसको मैं काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। फिर ऐसे ही लास्ट राउंड के अंदर भी अपने एमिंग का यूज करके मैं शॉर्ट रेंज के अंदर इसको काफी इजीली डाउन कर देता हूं और दूसरे दिन का कस्टम अपने नाम कर लेता हूं। फिर इसके बाद हम लोग खेलते हैं बैटल रॉयल मोड, जहां पर स्टार्टिंग में कोई फाइट होता नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग पीक पे आते हैं तो यहाँ पर फाइट हो रही होती है, तो यहाँ पर मैं घुसते एक बंदे को डाउन करता हूँ, एक गोली मारता हूँ, ये कंप्लीट हो जाता है। फिर एक बंदा ये ग्लू वॉल के पीछे ही वेट कर रहा होता है, इसको मैं एक गोली कनेक्ट करता हूँ, फिर दूसरे गोली से काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। जैसे इसको मैं फिनिश लेने लगता है उसका दूसरा टीममेट भी आ जाता है, बट यहाँ पर भाई इसको फाइट करने से पहले मेरा जो गन है वो स्विच हो जाता है और इसको मेरी टीममेट मार देती है। फिर इसके बाद यहाँ पर हील वगैरह कंप्लीट करके एक बंदा यहाँ से उछल कर आता है, उसको मैं एक गोली मारता हूँ, वो इजीली डाउन हो जाता है, लेकिन उसका टीममेट आता है तो वो एक गोली खाते ही भाई ग्लू वॉल से अपनी टीममेट को रिवाइव देने लग जाता है। तो यहाँ पर मैं भी अपने टीममेट को रिवाइव देकर पीछे आता हूँ हील वगैरह कंप्लीट करके, लेकिन ये उतने में डाउन हो जाती है। उसी टाइम पे एक बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है, तो उसको मैं एक गोली कनेक्ट करता हूँ, लेकिन दूसरा गोली फायर करने से पहले भाई मेरा ये परैंक चल जाता है, लेकिन आखिर में इसको मैं काफी इजीली डाउन एंड फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इसका जो टीममेट आता है वो आता है उसको रिवाइव दे देता है। आखिर में जैसे ये ग्लू वॉल से निकलता है इसको मैं फायर करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई एकदम से मेरा मूवमेंट रुक जाता है, जिससे कि यहाँ पर मैं एक ही गोली कनेक्ट कर पाता हूँ और भाई ये एक गोली का बच जाता है और मैं मर जाता हूँ। फिर अगले मैच के स्टार्टिंग में मैं इस गन से एक किल कर लेता हूँ, जहाँ पर सबसे पहले मैं इस बंदे को लॉन्ग रेंज से डैमेज देता हूँ, जिससे कि इसके ऊपर मोखो की मार्किंग आ जाती है। फिर ये भागने का ट्राई करता है, तो इसको मैं यहाँ पर आकर एक गोली कनेक्ट करता हूँ, फिर आखिरी गोली कनेक्ट करता हूँ, जिससे कि ये काफी इजीली खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद एकदम एंड जोन के अंदर आके भाई यहाँ पर एक बंदा गाड़ी लेकर आता है अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको एक गोली कनेक्ट करता हूँ, फिर तस्वीर लगाकर शॉर्ट रेंज के अंदर जाता हूँ और इसको इजीली खत्म कर देता हूँ। फिर इसके तुरंत बाद एक और बंदा आता है, उसको भी मैं लगातार 2 गोली मारता हूँ और इसको भी खत्म कर देता हूँ। तो डे 2 खत्म होने तक भाई मेरे को थोड़ा बहुत ये गन चलाने आ गया था, मतलब कि मेरा जो एमिंग था वो पहले दिन से काफी इंप्रूव हो चुका था, लेकिन स्टिल मुझे इंप्रूवमेंट करना था, क्योंकि भाई मास्टरी जो करना था। अच्छा, तो इसीलिए फिर से मैं तीसरे दिन आके यहाँ पर सबसे पहले ट्रेनिंग करता हूँ, जहाँ पर मेरा जो एम है वो काफी इंप्रूव हो चुका होता है, क्योंकि भाई 2 दिन हमने लगातार प्रैक्टिस किया होता है और यही फायदा होता है भाई ट्रेनिंग ग्राउंड खेलने का, क्योंकि जो भी गन आपको चलाना सीखना है मेरे ख्याल से ट्रेनिंग ग्राउंड भाई सबसे बेस्ट है। इवन अगर आप लोग दिन का पहला मैच भी खेल रहे हो तो ट्रेनिंग ग्राउंड अगर आप लोग खेल लेते हो तो आपका जो गेम प्ले है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, ऐसा मेरे को तो लगता है भाई। ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग सीधे बैटल रॉयल मोड के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर भाई मैं शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर इस बंदे को एक गोली कनेक्ट करता हूँ, फिर ग्लू वॉल लगाता है, तो मेरी टीममेट आकर स्काइलर फेंकती है, जिससे कि ये बंदा दिखते इसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। फिर इनको फिनिश करते ही भाई दूसरे एनिमीज भी आ जाते हैं, जो कि आते मेरे टीममेट को डाउन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ये बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है तो उसको मैं एक गोली 2 गोली और 3 गोली से काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ, लेकिन भाई इसके पास हॉरिजॉन्टल होता है तो ये रिवाइव हो जाता है। फिर आखिर में ये दोनों मिलकर हमें मार देते हैं, लेकिन अगले मैच के अंदर भाई मेरे को जो उम्मीद नहीं था वो मेरे साथ हो जाता है। यहाँ पर देखो 2 बंदे बाइक लेकर आ रहे होते हैं, जिसको मैं एक से थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रेंज के अंदर एक बंदे को मैं एक गोली कनेक्ट करता हूँ, फिर दूसरे गोली से काफी इजीली इसको फिनिश कर देता हूँ। मतलब कि यहाँ पर जो मेरा एमिंग और स्विचिंग है वो काफी सही हो चुका होता है, फिर इसको मैं फिनिश लेता हूँ और आखिरी वाले इस बंदे को मेरे टीममेट मार देती है। फिर इसके बाद भाई टाइम के कमी के चक्कर में हम लोग कोई और मैचेस नहीं खेलते, हम लोग सीधे कस्टम के अंदर चले जाते हैं, जहां पर भाई मैं पहले राउंड के अंदर घुसते इसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई हील वगैरह कंप्लीट करके आखिर में ये मुझे मार देती है। फिर वही बात भाई प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ या फिर ये, लेकिन फिर अगले राउंड के अंदर मैं कमबैक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले मिड रेंज से इसको एक गोली कनेक्ट करता हूँ, फिर शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर इसको मैं काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। फिर अगले राउंड
राउंड के अंदर यहाँ पर भाई एक सेक्सी सा हेडशॉट मारता हूँ और इस राउंड को भी अपने नाम कर लेता हूँ। तो ऐसे ही अगले राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं बॉडी मार के इस राउंड को अपने नाम करता हूँ। लेकिन भाई इसके बाद ये जो कमबैक करती है लगातार 2 राउंड अपने नाम कर लेती है। फिर अगले ये रिमनाम वाले राउंड के अंदर तो भाई मैं जैसे इसको देखता हूँ ये पट्टा से हेडशॉट मारती है और खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। फिर लगातार 4 राउंड हारने के बाद भाई मेरे को आखिरकार एक सुकून वाला पल मिलता है। जैसे कि मेरे को दिखती है पट्टे से हेडशॉट मारता हूँ, फिर ऐसे ही कमबैक करते करते 2 राउंड में और निकाल लेता हूँ। लेकिन इस फैक्ट्री वाले राउंड के अंदर भाई ये कमबैक करते हैं, मुझे गंदा वाला हेडशॉट मारती है जिसका बदला मैं अगले राउंड के अंदर ले लेता हूँ, जिसका बदला मैं भी हेडशॉट से लेता हूँ और मैच को बूया कर लेता हूँ। 3 दिन के अंदर ही भाई मैं इस गन को अच्छा खासा चलाने लग गया था, मतलब एटलीस्ट डे 1 से तो बढ़िया ही चला लेता था। और इसका सीक्रेट अगर आपको मैं बताऊं तो बेसिकली भाई देखो 2 दिन के अंदर मैंने ये M590 गन तो चलाया था, लेकिन उसके अंदर मैंने कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को यूज नहीं किया था। लेकिन तीसरे दिन से भाई मैंने निकिता कैरेक्टर को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि बेसिकली इस गन के रिलोड स्पीड को इंक्रीज कर दे रही थी, जिससे कि मेरे को गन को जल्दी से रिलोड करके कंटिन्यूअसली फायरिंग करने में काफी हेल्प कर रहा था। तो अगर आप लोग भी चाहो तो इस वेपन को यूज करते टाइम निकिता कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, जो कि आपके इस वेपन को यूज करने के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एनहांस कर सकती है। फिर ऐसे ही डे 4 आया, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले ऑब्वियसली ट्रेनिंग किया। फिर ट्रेनिंग करने के बाद भाई मेरे को लग रहा था कि हाँ भाई थोड़ा बहुत हाथ सेट हो रहा है, तो फिर मैं चला गया कस्टम के अंदर, जहां पर पहले राउंड के अंदर भाई यहाँ पर मैं खतरनाक सा 1 टैप मार के राउंड को निकाल लेता हूँ। और फिर दूसरे राउंड के अंदर भी जैसी श्रेया पीक देती है तो यहाँ पर मैं निकलती पट्टा से हेडशॉट मारता हूँ। फिर थर्ड राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉडी शॉट से काम चला रहा होता हूँ, लेकिन आखिर में जैसे मेरे को ये फिर से दिखती है तो इसको मैं फिर से 1 टैप मार देता हूँ। और फिर चौथे राउंड के अंदर ये जंप एंड हेडशॉट देखकर तो भाई मेरे को मेरे गेम प्ले से प्यार हो गया था यार। लेकिन 5वें राउंड के अंदर पासा पलट जाता है, 5वें राउंड के अंदर हेडशॉट मेरे को पड़ जाता है। लेकिन फिर छठे और फिर 7वें राउंड के अंदर कमबैक मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं बॉडी शॉट से काफी इजीली राउंड को निकाल लेता हूँ। इसके बाद अगले राउंड के अंदर मैं भी इसको बॉडी शॉट मारता हूँ, ये भी मारते, लेकिन आखिरकार मेरे पास हेल्थ कम होता है तो यहाँ पर जो बस्ट डैमेज होता है उससे मैं मर जाता हूँ। लेकिन एट द एंड लास्ट वाले राउंड के अंदर यहाँ पर मैं पीक एंड फायर से 2 गोली कनेक्ट करता हूँ और इस राउंड को और मैच को आराम से निकाल लेता हूँ। फिर इसके बाद बैटल रॉयल के अंदर भी कुछ कमाल के यहाँ पर मैं क्लच निकालता हूँ। लाइक आप लोग यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉन्ग रेंज से एक बंदे को डाउन करता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा उसको रिवाइव देने जाता है, तो मैं जल्दी से इनके शॉर्ट रेंज के अंदर जाकर सबसे पहले एक बंदे को एक गोली से डाउन करता हूँ, फिर दूसरे बंदे को भी एक गोली, फिर दूसरा गोली कनेक्ट करने में टाइम लगा, लेकिन आखिरकार इसको भी मैं काफी इजीली मार देता हूँ। फिर ऐसे ही हमारा डे 5 एंड डे 6 भी निकल जाता है, जिसके अंदर भाई दोनों दिन मैंने कस्टम को 7-2 से जीत लिया था, मतलब कि भाई एक तरफा मैच जीता था। लेकिन फिर आता है भाई हमारा डे 7 यानी कि हमारा आखिरी दिन, जिसके अंदर भाई कायदे के हिसाब से हमारा जो गेम प्ले है वो काफी इंप्रूव हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है आपको मैं आगे दिखाता हूँ। अब परंपरा के मुताबिक भाई 7वें दिन के स्टार्टिंग में भी सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर गेम प्ले किया, जिसके अंदर भाई काफी बढ़िया गेम प्ले निकला, मतलब कि अच्छे खासे मैं किल्स निकाल पा रहा था, जहां पर जो मेरा एमिंग एंड स्विचिंग था वो भी काफी इंप्रूव हो चुका था, मतलब कि अगर मैं डे 1 से कंपेयर करूं तो भाई जमीन आसमान का फर्क मुझे खुद दिख रहा था। ट्रेनिंग ग्राउंड खेलने के बाद फिर मैं कस्टम स्टार्ट करता हूं, जहां पर पहले ही राउंड के अंदर भाई यहाँ पर मैं खतरनाक सा 1 टैप मार के राउंड को निकाल लेता हूं, और ऐसे दूसरे राउंड के अंदर भी पट्टे से हेडशॉट पड़ता है। लेकिन तीसरे राउंड के अंदर भाई क्या होता है, एकदम से श्रेया निकलती है, मैं इसको एक बॉडी शॉट मारता हूं, लेकिन ये भाई सीधे हेडशॉट। लेकिन चौथे राउंड के अंदर मैं फिर से कमबैक करता हूं, और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि भाई मेरा जो एमिंग है वो काफी इंप्रूव हो चुका होता है, मतलब एटलीस्ट पहले दिन से तो इंप्रूव हो चुका है यार। लेकिन उस एमिंग का मैं करता है क्या, जब सामने वाला बंदा भाई ऐसे हेडशॉट मारे, मतलब लगातार 2 राउंड के अंदर भाई गंदा हेडशॉट मारती है मेरे को। इसके बाद भाई मैं ये भी मान चुका था कि भाई प्रैक्टिस में अकेला नहीं कर रहा था, ये भी कर रही थी, जिसका भाई इसको भी काफी बढ़िया बेनिफिट मिला, मतलब कि भाई ऐसे हेडशॉट मारना इतना आसान नहीं होता लिटरली। अब अगले राउंड के अंदर तो भाई यहाँ पर मैं ग्लू वॉल के चक्कर में एलिमिनेट हो जाता हूँ, लेकिन भाई उसके अगले राउंड के अंदर मैं इसको फिर से 1 टैप मारता हूँ, मतलब कि इस दिन तो भाई सिर्फ हेडशॉट पे बात चल रही थी, लेकिन वो बॉडी शॉट किंग ही क्या जो कि बॉडी शॉट ना मारे, तो मैं अगले राउंड के अंदर फिर से कमबैक करके बॉडी शॉट मारता हूँ लगातार 2 बार, और इस राउंड को अपने नाम कर लेता हूँ। लेकिन श्रेया यार उस दिन अलग ही फॉर्म में खेल रही थी, मतलब जैसे इसको मैं अगले राउंड के अंदर दिखता हूँ तो ये फिर से हेडशॉट थमा देती है, और ना सिर्फ हेडशॉट भाई अगले राउंड के अंदर हमारा दोनों का ही फेस टू फेस बॉडी शॉट में फाइट होता है, और वहां पर भी ये राउंड को निकाल लेती है। और ऐसे ही आखिरी राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं बॉडी शॉट मार के शॉर्ट रेंज के अंदर घुस रहा होता हूँ, लेकिन जैसे शॉर्ट रेंज के अंदर जाता हूँ तो फिर से हेडशॉट पड़ जाता है और ये मैच में हार जाता हूँ। तो 7 दिन कंप्लीट होने के बाद भाई नो डाउट मेरा जो गेम प्ले है वो M590 से काफी हद तक इंप्रूव हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेरा ही नहीं श्रेया का भी इंप्रूव हो जाता है। इसके बाद मैं कुछ बैटल रॉयल के अंदर भी मैचेस खेलता हूँ, जहां पर मैं काफी बढ़िया क्लचेस निकालता हूँ। लाइक आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर मैं जैसे शॉर्ट रेंज के अंदर घुसता हूँ तो यहाँ पर मैं इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर जैसे कवर से निकलता है इसको मैं काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ। मतलब कि नो डाउट भाई अगर आप लोग किसी भी चीज को लगातार प्रैक्टिस करोगे तो भाई उस चीज में आप लोग मास्टर डेफिनेटली बन सकते हो। यहाँ पर तो भाई मैंने सिर्फ दिन के 2 घंटे ही खेला है, अगर आप लोग ज्यादा खेलोगे तो आप लोग और इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं जिसको भाई M590 चलाने तक नहीं आता था वो अगर एनिमी को घुस कर मार सकता है तो भाई डेफिनेटली आप भी मार सकते हो। और आप सिर्फ इससे नहीं, भले गेम के अंदर कोई सा भी गन हो, उससे अगर आप लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो भाई आप लोग भी डेफिनेटली उस गन के अंदर एक ना एक दिन मास्टर जरूर बन जाओगे। अब फिलहाल आप लोग बताओ कमेंट के अंदर कि भाई इस गन के साथ मेरे को वेपन ग्लोरी के अंदर पुश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ कि इस वेपन का भी क्रेज काफी ज्यादा है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डेफिनेटली पुश करूंगा, क्योंकि भाई चलाना तो अब मेरे को आ ही गया। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म
खत्म करते, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना, और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।